हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब हो जाती है जब ठान लिया जाता है। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। तो आइए दोस्त, आज इसी शायरी के साथ हम अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शनल स्टडी स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में क्या पढ़ने वाले हैं। आपको आज पढ़ाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में आप लोग तो देखे होंगे कि मध्यानुपात, तृतीयानुपात, प्रथमा समानुपात, चतुर्थानुपात, इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत सारे देखे होंगे। और ऐसे क्वेश्चन में लड़की को इतना कन्फ्यूजन होता है कि वो कन्फ्यूज करके इस सब को क्वेश्चन को नहीं बना पाता है। इसमें का उसमें, उसमें का इसमें फेंटा जाता है। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लाए हैं जो इसका हल, इसका हल, इसका हल आप कभी नहीं भुलाएंगे। इस तरह से आज हम इसको पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल होता क्या है। तो देखो भाई, अगर ये दे दिया है हमको ए रेस बी और इस तरह से दे दिया है, मान लीजिए ये दे दिया है, तो जो ई वाला पोर्शन होता है, ई वाला पोर्शन, इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसको हम अनुपात बोलते हैं। ई वाला पोर्शन को रेशियो बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। लेकिन जो यही जो ई वाला जो पोर्शन है ना, डबल बिंदु डबल बिंदु, बस भाई इसी को हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं, जिसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, जिसको हिंदी में समानुपात कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है। भाई पहले तो आप लोग समझते होंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हो गया तो अनुपात समानुपात एक ही चीज़ को कहा जाता है। लेकिन नहीं दोस्त, रेशियो का मतलब ये 2 बिंदु केवल होता है, और समानुपात अगर पूछ दिए तो समझ जाइए कि 4 बिंदु। तो इसलिए हम लोग इससे अलग अलग भाग में तोड़कर पढ़ते हैं। तो अभी तक हम जितना पढ़ रहे थे वो रेशियो पढ़ रहे थे। अब आइए प्रोपोर्शनल में। और प्रोपोर्शनल में देखिए ये 4 को चीज़ इंपॉर्टेंट होता है: मध्यानुपात, तृतीयानुपात, प्रथम समानुपात और चतुर्थानुपात। देखिए इसमें सब में समानुपात का संधि है। मध्य प्लस समानुपात मध्यानुपात, तृतीय प्लस समानुपात तृतीय समानुपात। तो इसी तरह का ये जो है जितना भी है समानुपात में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्त। तो आइए हम अब इसको बारी बारी से पढ़ते हैं और इसका हल किस तरह से करेंगे देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया है। पहला क्वेश्चन बोला है 3,27 का मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए बोला है। मध्यानुपात ज्ञात करिए। 3,27 का मध्यानुपात। भाई आपको देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में हम इसमें 3 को चीज़ लेकर चलते हैं, ए बी सी। अब भाई देखो ये जो है हमारा पहला अक्षर है, आप लोग देख रहे हैं जैसे, और ये हमारा दूसरा, जिसे हम हिंदी में मध्य भी कह सकते हैं, क्योंकि ए बी सी में मध्य ही होता है। और ये जो है हमारा तीसरा, जिसे तृतीया भी कहा जाता है। तो ए बी सी, देखिए भाई हम यहीं से ट्रिक बनाएंगे और यहीं से इसको हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। कोई फार्मूला नहीं, कोई डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। ये नहीं कि हम मध्यानुपात आया तो बी स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ए सी करके इस तरह से नहीं निकालेंगे, क्योंकि इस सब में लड़का भुला जाए किसमें मध्यानुपात में कौन फार्मूला लगेगा, तृतीय अनुपात में कौन लगेगा, चतुर्थानुपात में कौन लगेगा। तो इसलिए कोई फार्मूला नहीं। भाई पूछा है कि 3,27 का मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए, अभी हम आपको बताए हैं, इसको आप a बटा बी कर सकते हैं। और देखिए, और b बटा सी, ये कहाँ से आया? तो भाई a रेशियो b, और ये जो है प्रोपोर्शनल है, ये b रेशियो c है। इसमें 3 को हम चीज़ ले लिए। आप हमेशा याद करिए कि a बटा b बराबर b बटा c करना है हमको, a बटा b बराबर b बटा c। अब भाई ज़रा देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मध्यानुपात पूछ रहा है। यानी कि मध्यानुपात, अगर ए बी सी हम 3 को
3 गो शब्द लेते हैं तो इसमें ये प्रथम है अक्षर, ये मध्य का अक्षर है और ये तृतीय जिसे लास्ट अक्षर कहते हैं। तो हमको भाई इसका कहने का मतलब मध्यानुपात ज्ञात करना है 3,27 का, यानी बी का मान ज्ञात करना है, यानी बी का मान ज्ञात करना है। तो भाई देखिए ए का मान दे दिया है 3 और बी का मान दिया है नहीं दिया है, यही तो मध्य अनुपात कहते हैं। मध्य का शब्द हमको निकालना है, मध्य का अक्षर निकालना है। इसको 3/b कर दिए और बराबर b का b छोड़ दिए। अब c का मान भाई दे दिया है 27। क्या दोस्त आपको समझ में आया? देखिए कहने का मतलब आपको ए बी सी जिसे हम पहला शब्द कहते हैं, दूसरा शब्द कहते हैं, तीसरा शब्द कहते हैं, इसे प्रथम शब्द कहते हैं, मध्य शब्द कहते हैं, तृतीया, क्योंकि मध्य में है तो इसलिए मध्य अनुपात। तो इसी तरह से हमको b निकालना है। a का मान दे दिया 3 और b जो मध्य अनुपात पूछ रहा है तो मध्य अनुपात ही निकालना है। अगर तृतीय अनुपात पूछता तो इसका मतलब c का मान निकालना था। ठीक है दोस्त, तो आइए अब हम इसको हल करते हैं मध्य अनुपात। तो देखिए मध्य अनुपात में हम इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा b गुने b स्क्वायर और 3 गुने 27, 3 गुने 27 बराबर 81। तो इसलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 का, देखिए 81 जो है ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर वर्गमूल में आएगा, यानी b इक्वल टू स्क्वायर रूट 81 और 81 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 9 होता है। तो यही हमारा हो गया मध्य अनुपात आंसर। ठीक है दोस्त, अब भाई जो फार्मूला देखिए आता है ना तो यहीं से आता है, यहीं से फार्मूला आता है। बोलता है कि भाई मध्य अनुपात निकालने के लिए तो फटाक से हम लोग करते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ए सी, नहीं बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए सी करते हैं, यही करते हैं फार्मूला। अब यहाँ से b का मान निकल जाएगा, ए 27 3 81 करते हैं, 81 का वर्गमूल लाओ। तो भाई ये जो फार्मूला आता है ना, बस भाई यही मेथड से फार्मूला ये वाला आता है। ठीक है, इसी को हम लोग अगर थोड़ा सा कर देंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा और 27 गुने 3 AC, यानी हम इसको बी स्क्वायर इक्वल टू AC भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो यही हमारा फार्मूला आता है बी मध्य अनुपात। आइए अब दोस्त नेक्स्ट पढ़ते हैं तृतीय अनुपात, जो आपके बुक के उदाहरण में दिया हुआ है। चलिए तृतीय अनुपात में बोला है, ये उदाहरण नंबर है 11, 4,9 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। 4,9 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो भाई दोस्त, आपको अभी भी बताया है कि हम 3 अक्षर मान लेंगे A B C, जो कि इसे हम लोग कहते हैं प्रथम या पहला, इसको कहते हैं मध्य और इसको कहते हैं तीसरा या तृतीय, आप लोग समझ जाइएगा। अब भाई बोला है कि 4,9 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि जैसे ही इस तरह का आया तो हम लोग इसको समझेंगे A रेशियो B और ये प्रोपोर्शनल B रेशियो C। अगर हम इसको तोड़ कर लिखते हैं तो A/B इक्वल टू B/C हो गया। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर दोस्त बोला है तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए, यानी हमको तीसरा अक्षर निकालना है, यानी कि C निकालना है। अब देखिए C निकालना है तो A का मान दे दिया है 4, B का मान दे दिया है 9, यही ना A B है। अब देखिए A का मान दे दिया 4, B का मान दे दिया 9 और बराबर फिर B का मान हो गया 9 और C का मान निकालना है, क्योंकि इसी को तृतीय अनुपात बोलते हैं, जो लास्ट अक्षर हमारा हो गया। ठीक है दोस्त, अब हम इसको हल करते हैं तो 4 गुने C 4C बराबर 9 के 81, तो इसलिए C बराबर 81/4, इसलिए C बराबर 81/4, यही है हमारा तृतीय अनुपात आंसर। ठीक है दोस्त, आपको समझ में आया? तो इसी तरह से हम तृतीय अनुपात भी निकाल दिए। अब बारी है प्रथमानुपात की। चलिए प्रथमानुपात आप समझ गए ना इसको। देखिए तृतीय अनुपात यानी कि C का मान निकालना है। अब चलिए प्रथमानुपात निकालने के लिए, भाई ये बहुत ही मज़ेदार है, आप इस तरह से कभी नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्त, हो प्रथमानुपात उदाहरण नंबर दिया है 9 में, बोला है कि 12,3 का
समानुपाती है, प्रथमा समानुपाती है। अब भाई बताओ, अभी अभी बताए हैं आपको कि 3 गो हम लोग शब्द लिए हैं ए बी सी, जिसे हम लोग ए को प्रथम शब्द कहते हैं, बी को मध्य शब्द कहते हैं और सी को तृतीय यानी तीसरा शब्द कहते हैं। अब भाई बोला है कि इसमें प्रथमा समानुपाती निकालना है, कहने का मतलब ए का मान निकालना है, मध्य अनुपाती कहता तो बी का मान निकालना था, तृतीय अनुपाती कहता तो सी का मान निकालना था। और आप लोग जानते हैं कि ए बटा बी इक्वल टू बी बटा सी होता है, समानुपाती में तो यही होता है। तो ए बटा बी इक्वल टू बी बटा सी हो गया। अब भाई दोस्त हमको यहाँ से क्या का मान निकालना है, तो बोले सर ए का मान निकालना है। जब ए का मान निकालना है तो यानी कि बी का मान हो गया ई और ये सी का मान हो गया। ठीक है दोस्त, तो ए का ए रहने देते हैं और बी का मान हो गया हमारा 12 और यहाँ बी का मान 12 और यहाँ सी का मान क्या हो जाएगा भाई, तो बोला गया 3 हो जाएगा। कन्फ्यूज मत हो गया, जो पहले आएगा अगर बोलता, देखिए मध्य अनुपात में क्या किए थे, ए मान लिए थे और उसको सी मान लिए थे। अब इसमें प्रथमा समानुपात नहीं करेंगे, ए को ए छोड़ दिया और बी को 12 और फिर बी आया 12 और सी को 3। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो इसको 3 से 4 मर्त में कटा देंगे और ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12 चौके 48। तो ए इक्वल टू 12 चौके 48 हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्त, तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा अभी तक से मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और प्रथमा समानुपाती। अब बारी है दोस्त चतुर्थानुपाती की। अब बारी है दोस्त चतुर्थानुपाती की। तो आइए चतुर्थानुपाती किस तरह से हल करते हैं इसको भी जरा समझ लेते हैं। चलिए चतुर्थानुपाती उदाहरण 7 में दिया है, बोला है कि 15, 21 और 45, 15, 21, 45 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। ठीक है दोस्त, अभी तक भाई हम लोग प्रथमा, मध्यमा, तृतीय 3 को निकाल रहे थे, लेकिन इसमें बोले चतुर्थ अनुपाती। जब तक चतुर्थ अनुपाती बोल दिया यानी कि अब तो इसमें 4 गो होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अब इसका हो गया प्रथमा और ये हो गया हमारा मध्यमा और ये हमारा हो गया तृतीया और ये हमारा हो गया चतुर्थ अनुपाती। जब भाई 3 को पूछ रहा था तो हम कर रहे थे ए बटा बी इक्वल टू बी बटा सी, लेकिन अब तो भाई 4 गो हो गया ना, यानी कि अब हमको इसमें से कुछ हटाना पड़ेगा, यानी ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि ये जो होता है ये इस फॉर्म में होता है ए रेशियो बी, ये समानुपात सी रेशियो डी। दोस्त समझ में आ रहा है ना, चतुर्थानुपाती आ गया तो यानी कि लास्ट वाला अक्षर हमको निकालना है। तो अब देखिए भाई ए बटा बी यानी कि ए का मान हो गया 15 और बी का मान हो गया 21 और सी का मान हो गया 45 और डी का मान तो निकालना है, डी का मान निकालना है दोस्त। चलिए डी का मान निकालना है। अब हम इसको अगर कटाते हैं तो 15 से 3 वर्ग में कटेगा। ठीक है, और डी गुण, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी, तो ये हमारा होगा डी गुने 1 यानी डी और ये होगा 21 गुने 3 यानी कि 21 गुने 3 मतलब 3 के 3 और 3 दूनी के 6, यानी चतुर्थानुपाती हमारा हो गया आंसर 63। तो आशा करते हैं दोस्त आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यही था हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आता है जो लड़का लोग बहुत कन्फ्यूजन होता है। आपको कन्फ्यूजन होने की कहीं संभावना दिख रही है इस क्वेश्चन में? तो जी सर बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आइए दोस्त अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बार एसएससी सीजीएल में ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया था, बोला था कि 16,9 के तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्त, तो बोला है भाई इसका तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात ज्ञात करके उन दोनों का हम रेशियो कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 16 और 9 के तृतीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। अभी जाने हैं कि a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, यानी कि a का मान हो गया हमारा 16 और b का मान हो गया 9 और b बाई सी कहने का मतलब b का मान 9 और तृतीय अनुपात क्या करना है, c का मान निकालना है। c का c छोड़ दिए भाई जस्ट का तस्ट। अगर हम इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा c गुने 16 यानी 16c
बराबर 9 के 81 और यहाँ से c इक्वल टू 81/16 आ गया। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा 16,9 का क्या आ गया, तृतीय अनुपाती। अब हम मध्य अनुपात ज्ञात करेंगे, यानी a/b इक्वल टू b/c, ये तो होता है फॉर्मूला। अब a का मान हो गया भाई इसमें 16 और मध्य अनुपात का है, यानी कि b का मान तो निकालना है। अब यहाँ पर b का मान 9 नहीं लेंगे, क्योंकि अब हमको b का मान निकालना है, यानी मध्य अनुपात निकालना है, यानी b ही निकालना है। तो 16/b बराबर b/c का मान हो गया यहाँ पर 9, क्योंकि मध्य अनुपात। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सर b का मान यहाँ ले लीजिए, नहीं, हम इसको अलग अलग तोड़ के निकाल रहे हैं। तृतीय अनुपात करने का मतलब इसमें c का मान निकालेंगे तो तृतीय अनुपात निकल जाएगा। अब मध्य अनुपात ज्ञात करने का मतलब इसमें अगर हम b का मान निकालेंगे तो मध्य अनुपात निकल जाएगा। कहने का मतलब अब हमारा हो गया b गुने b बराबर b² और 16 गुने 9। अब दोस्त अगर हम यहाँ से b का मान निकालते हैं तो यहाँ का रूट में बैठेगा 16 गुने 9 और 16 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 4 होता है और 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी चरती यहीं 12। तो दोस्त तृतीय अनुपात का 81/16 आ गया और मध्य अनुपात का 12 आ गया। अब बोला है कि तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि 81/16 अनुपात 12 ज्ञात करना है। ठीक है दोस्त, समझ में आया ना भाई। अब भाई बताइए, अगर हम चाहेंगे इसको तो 3 से कटा सकते हैं, 3 चौके 12 और 3 सते 21। ठीक है भाई, अब इसको हल करेंगे तो 27 हो जाएगा यहाँ पर, और जो ई वाला रेशियो है वो 4, ई जाके ऊपर जाएगा तो 16 चौके 64, यानी 27/64 जो हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया भाई। इस तरह का एग्जाम में सीरियल में पूछा हुआ था क्वेश्चन, समझे। तो यही एगो हम ले लिए ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हम कम पढ़े हैं। तो चलिए दोस्त, आपका ये रहा क्वेश्चन का सलूशन। तो आइए दोस्त, एक बार हम इसको शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। कि शॉर्ट रिवीजन मतलब छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग अभी क्या क्या पढ़े हैं। तो देखिए, अभी बोला है क्वेश्चन में कि 3,4 से निम्न का मान निकालें। 3,4 से प्रथमानुपात ज्ञात करना है, मध्य अनुपात ज्ञात करना है और तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। प्रथमानुपात कहने का मतलब देखिए प्रथमानुपात, अगर ये 3 गो शब्द ABC है हमारा, ये ABC है हमारा, तो ये प्रथमा है और ये मध्यमा है और ये तृतीया है, यानी प्रथमानुपात कर रहा है, यानी कि A का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो A का A और B का मान भाई दे दिया इसका 3 और यहाँ पर B का मान दे दिया 3 और C का मान हो गया हमारा 4। तब यहाँ से भाई A का मान अगर हम निकालेंगे तो 4 गुने A बराबर 4A और तितरी के 9, यानी कि A इक्वल टू 9/4, ये हमारा हो गया आंसर। तो प्रथमानुपात A बराबर 9/4 हो गया। ठीक है दोस्त, उसी तरह से अगर हम B का हल करते हैं, मध्यानुपात कहने का मतलब ABC मतलब प्रथमा हो गया, ये मध्यमा हो गया, ये तृतीया हो गया। तो मध्यानुपात मतलब B का मान निकालना है। तो भाई A/B यानी A का मान दे दिया सर 3, अब यहाँ पर B का मान ही निकालना है, ये नहीं कि B का मान दे दिया है। तो A हो गया 3 और बटा में B कर दिए और बटा में B कर दिए और C का मान अब यहाँ पर लिखेंगे हम 4। ठीक है दोस्त, अब देखिए तो B गुने B हो गया हमारा B² और चौथी अंक 12, यानी B इक्वल टू हो जाएगा √12। तो ये हमारा हो गया मध्य अनुपात। ठीक है दोस्त, अब आइए तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात करने का मतलब इसमें ABC, यानी कि हमको अब C का मान निकालना है, जो कि A का B का मान अब ये हो गया। तो A का मान हो गया भाई 3 और B का मान हो गया 4 और B का मान हो गया 4 और C का मान निकालना है, यानी 3 गुने C बराबर 4 गुने 4 16, इसलिए C इक्वल टू 16/3। तो ये हमारा हो गया तृतीय अनुपाती। देखिए भाई, हम इसको कितना मेथड सही से हल कर दिए। तो अब बारी आती है चतुर्थानुपात की। तो भाई बोला है इसमें से, देखिए यहाँ से क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा। ये नहीं कि हम 3,4 से निकालेंगे, नहीं, 3,4,5 से चतुर्थानुपात ज्ञात करने के लिए, यानी A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। बोला चतुर्था यानी कि D का मान निकालना है, तो इसलिए हम इसको A/B इक्वल टू C/D कर दिए। अब भाई A/B, A का मान 3, B का मान 4 और C का मान दिया है 5 और बटा में D कर दिए। D गुने 3D अब बराबर 5 के 20, तो इसलिए D बराबर हो जाएगा हमारा 20/3। तो दोस्त यही रहा हमारा प्रथमानुपात, मध्यमानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात।
तो इस तरह से हम इसको एकदम चुटकी में हल किए और बहुत ही आसानी तरीक़ा से, जो आप कभी नहीं भूलेंगे, आशा करते हैं। तो आइए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और आगे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्त, अगर आप आपको वीडियो पसंद आता होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, करते रहिए। ठीक है दोस्त, तो चलिए दोस्त, धन्यवाद।